कॉस्मिक व्यवस्था है, उसके बीच का तनाव है। सही कहा। और समीक्षा ये भी कहती है कि धर्म का ये सवाल कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। हाँ, बहुत गहराई से। मतलब एक्शन और उसके परिणाम। एक्शन और रिएक्शन। बिल्कुल। कहानी बार बार यही दिखाती है कि कैसे हमारे आज के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है, और जो हम आज कर रहे हैं वो हमारा कल बनाएगा। अच्छा। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये कहानी को चलाती है। जैसे शांतनु ने जो वचन दिए थे, हाँ हाँ, सत्यवती से विवाह के लिए। बिल्कुल उसका असर पीढ़ियों तक दिखता है। या दुर्योधन की जो ईर्ष्या है, जो उसका हठ है, वो उसके कर्म बनते हैं और आखिर में सब कुछ तबाह हो जाता है। समीक्षा शायद ये भी कहती है कि कर्म सिर्फ बाहरी नतीजे नहीं लाता, वो किरदारों के मन पर भी असर डालता है, उनके फैसलों को प्रभावित करता है। हमारे हाथ में भी कुछ है। हाँ, यही वो दूसरा बड़ा सवाल आता है, भाग्य बनाम फ्री विल, किस्मत और अपनी मर्जी। जिसका जिक्र समीक्षा में भी है। जी। पात्र अक्सर इस पर बहस करते हैं, क्या वो बस किस्मत की कठपुतलियां हैं या वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो महाभारत क्या कहता है इस पर? देखिए, गीता में कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। तो ये एक तरह से इसी दुविधा का जवाब है कि भई तुम्हारा काम है अपना कर्तव्य निभाना पूरी निष्ठा से, लेकिन नतीजा क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में पूरी तरह नहीं है। मतलब कोशिश करो पर रिजल्ट की गारंटी नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। समीक्षा शायद यही इशारा करती है कि महाभारत ये नहीं कहता कि सब किस्मत है या सब अपनी मर्जी। जिंदगी इन दोनों के बीच का एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस है। पात्र कोशिश करते हैं, पर बाहरी ताकतें, पिछले कर्म, वो भी अपना रोल निभाते हैं। और ये बातें सिर्फ पर्सनल लेवल की नहीं है। महाभारत में पॉलिटिक्स और पावर का भी जबरदस्त एनालिसिस है। ओ हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि कैसे ये ग्रंथ राजधर्म यानी राजा का क्या कर्तव्य है, गवर्नेंस कैसे हो, और सत्ता का नशा, उसका लालच, उसके खतरे, इन सब पर बात करता है। सही कहा। वो चौसर का खेल ही देख लीजिए जिसकी बात हुई थी। हाँ, वो सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं है, वो पॉलिटिकल करप्शन का, रूलर्स की कमजोरी का, धोखेबाजी का और उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं उसका प्रतीक है। धृतराष्ट्र का अपने बेटे के मोह में अंधे हो जाना। हाँ, और शकुनी की वो कुटिल चालें और युधिष्ठिर का धर्म के नाम पर वो विनाशकारी फैसला लेना, ये सब दिखाता है कि पावर कैसे भ्रष्ट करती है। समीक्षा शायद ये भी कहती है कि पर्सनल मोरालिटी और पॉलिटिकल मोरालिटी में अक्सर टकराव होता है। बिल्कुल होता है। क्या एक राजा के लिए वही सही है जो एक आम इंसान के लिए? ये सवाल भी उठता है। और इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच धर्म, कर्म, राजनीति, जो चीज इस कहानी को इतना असली, इतना मानवीय बनाती है, वो हैं इमोशंस, इंसान